नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में साथियों हम पढ़ने वाले भिन्नों के बारे में ही। तो ये हमारा यूनिट नंबर जो पार्ट नंबर 3 है ना वो चलेगा, और इसमें हम भाषागत प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। प्रश्न आपका एक भी गलत नहीं जाएगा, चिंता मत कीजिए। हर टाइप का मैं सवाल आपको बताऊँगा और चुटकियों में सवाल को हल करेंगे आप। दूसरी बात यह कि आपको एग्ज़ाम 2021 में कैसा प्रश्न पूछा गया था उसके बेस पे ही मैं आपको फिर तैयारी करा रहा हूँ इसकी मैथमेटिक्स की। और सारी की सारी मैथमेटिक्स की क्लासों की आपको प्लेलिस्ट यूट्यूब पर बनी हुई है, वहाँ से आप लोग इनको स्टडी करते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिएगा। प्रश्न आपके भाषागत कैसा पूछा जाएगा, देखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, 2/5 भाग मकान किराए पर, 1/5 भाग कपड़ों पर खर्च करता है, और इतना खर्च करने के बाद वो 400 रुपये बचा लेता है। तो अब उस व्यक्ति की आय कितनी होगी? घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसे प्रश्नों को हम चुटकियों में हल करेंगे। सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि उसने कुल खर्चा कितना कर दिया, इसको आप लोग एक साइड करेंगे। खर्चा उसने कुल किया है 1/3 भाग तो भोजन पर, 2/5 भाग मकान के किराए पर, और 1/5 भाग उसने कपड़ों पर खर्च किया। टोटल कितना खर्च किया उसने, सबसे पहले आपको यही निकालना है। इन तीनों को आप लोग जोड़ देंगे। इन तीनों को हमने जोड़ा। देखो भाई, भिन्नों के जोड़ बाकी आप लोग सब करना जानते होंगे, ये बच्चों वाली बातें मैं आपको नहीं सिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आप लोग लैसे ले लेंगे। सबसे पहले 15 लैसे आ गया। लैसे में आपको हर का भाग देना है, कितनी बार गया? 5 बार। 3 का भाग देंगे 15 में 5 बार, और 5 गुना अंश से कर देंगे 1, यानी 5 आ गया, ठीक है। ऐसे करो हर संख्या को। तो इसका कुल खर्चा कितना आ गया? 14/15। कुल खर्चा 14/15 है। उसके पास आमदनी कुल आय कितनी मान के चलो 1 रुपया थी, 14/15 उसने खर्च कर दिया। लो भाई, तो उसके पास कितना बचा? 1/15 बचा उसके पास। उसके पास बचा कितना है? 1/15 रुपये बचा है, ठीक है। 1/15 भाग उसके पास बचा हुआ है अभी रकम का, ठीक है। और प्रश्न में कह रहा है कि वो 400 रुपये बचाता है। इसका मतलब हमारे 1/15 भाग है वो उसकी बचत के बराबर है। जो हमारा 1/15 भाग बचा है वो 400 रुपये के बराबर है। तो उसकी कुल आय कितनी होगी? 15 चौका कर दीजिए भाई, 6000 हो गया। उसके पास आमदनी कितनी है, कुल आय कितनी है उस व्यक्ति की? 6000 रुपये। इसका आंसर नोट कर लीजिएगा आप लोग, 6000 रुपये उस व्यक्ति की आय होगी, ठीक है। ये देखो जी, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या तथा उसके 1/5 भाग में अंतर 20 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान के चलो वो संख्या हमारी x, और उस संख्या के 1/5 भाग में अंतर, तो संख्या का 1/5 तो क्या हो गया? x/5 में अंतर पूछ रहा है, माइनस कर दो, किसके बराबर है? 20 के। लो हो गया, समीकरण बन गया, हल कर देंगे अपने आप हो जाएगा। तो कितना आ गया? 5x - x बराबर 20, इधर आ गया 5, इसको इससे गुना कर दो, 100 बन गया ना ये, है ना। तो क्या बचेगा हमारे पास? x बराबर, ये 4x बराबर कितना बचा? 100। तो x का मान कितना आ गया? 25। लो भाई, आंसर कितना हो गया इस क्वेश्चन का? 25 हो गया, राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी संख्या के 1/3 भाग में से उस संख्या का 1/4 घटाने पर परिणाम कितना आ रहा है? 72 आ रहा है। तो वह संख्या ज्ञात करो। बड़ा इजी क्वेश्चन है। माना कि कोई संख्या क्या है? x। देखो ध्यान से, कोई संख्या हमारे पास क्या है? x है, ठीक है। x का 1/3 भाग कितना होता है? x/3। वो संख्या x है तो उसका 1/3, इसका मतलब x/3 बना। उस संख्या में से, किस में से? x/3 में से उस संख्या का 1/4 भाग, तो 1/4 भाग घटाने पर कितना मिल रहा है? 72 मिल रहा है। इसको हल कर लो, समीकरण बना और आंसर निकला है क्या इसमें? 12 क्या आ गया? इसका लेस है, इसका भाग इसमें देंगे 4 बार गया, 4 गुणा x करेंगे 4x आ गया, माइनस इसका भाग इसमें देंगे 3 बार गया, 3 गुणा x करेंगे 3x, इक्वल टू 72। कितना बचा हमारे पास भाई? x बचा, 4x में से 3x गया, x बचा, x तो यहाँ पर बच गया ऊपर, इसको 72 गुणा 12 कर दो, कितना आ गया? 864। x का मान कितना आएगा हमारे पास? 864 आएगा। समझ में आ गया ना इतना? बस यही सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70 का 4/5 भाग, 112 का
5/7 भाग से कितना कम है, यानी ये ज़्यादा है और ये कम है। इसका मतलब इनका अंतर पूछ रहा है। कम का मतलब अंतर, घटाना होगा, इसमें से इसको घटा दो। ठीक है, तो इसको लिखो आप लोग सबसे पहले 112 का के स्थान पर आएगा गुणा 5/7, ब्रैकेट बंद, इसको कर दो हल, 70 गुणा 4/5, इसको हल कर लो। 7 ये कट गया 16 बार, 16 गुणा 5 करो, माइनस इसको काटो इससे 14 गुणा 4, बताओ कितना हो गया, 16 पंजो 80 माइनस 56, कितना बचा, बताइए बताइए कितना बचा, 24। आंसर कितना आएगा इसका, 24। ठीक है भाई, 24 कम है वो। ओके, अब हम आते हैं भिन्नों की तुलना करते हैं। प्रश्न रीट लेवल 1 में यहाँ से पूछा गया था 2021 में, यहीं से। ठीक है, भिन्नों को आरोही अवरोही में लिखना सिखाना है आपको आज, तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, याद रख लीजिए। भिन्नों की तुलना, अब हम आरोही अवरोही क्रम पढ़ेंगे। यहाँ से भिन्नों के कैसे आपको निकालना है। सबसे पहले 2 बात याद रखनी है। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, ठीक है, और आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। इतना तो याद होगा, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, देखो ट्रिक से याद रख लेना। अगर अवरोही पूछे ना तो 4 अंक है ना अवरोही में, इसका मतलब बड़ा है। आरोही में कितने अंक हैं, 3 हैं, तो छोटा है। ठीक है ना, इतना याद रख लेना दोनों में। यानी बड़ी संख्या पूछ रहा है, अवरोही का मतलब बड़ी संख्या, तो पहले बड़ी आएगी। 4 डिजिट है इसके अंदर, देख लो। अवरोही में 4 अंक है ना, 4 अक्षर है ना। आरोही में 3 अक्षर है ना, तो छोटा अंक, अवरोही के बजाय छोटा अक्षर है ये। ठीक है, छोटा शब्द है, तो छोटी संख्या से स्टार्ट होगी पहले। इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, सवाल कैसे पूछा जाएगा, ये है इंपॉर्टेंट। आपको एक भिन्न दे रखी है, ये वाली, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, 4/5, 6/7, 8/9 और 10/11। इसको आपको पूछा जाए कि इसको अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे या आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। एक निकल के आ जाएगा, दूसरा अपने आप लिख देंगे, उस उल्टा करके लिख देंगे फिर उसको। तो मैं इसका अवरोही क्रम बता देता हूँ। अवरोही क्रम इसको कैसे लिखेंगे, नोट कीजिएगा एक चीज़। सबसे पहले नोट मैंने लिख रखा है, यदि भिन्न उचित हो, अंश में हर में अंतर समान हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा है वो भिन्न सबसे छोटी होगी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़े काम की चीज़ है। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में उस टाइम पे याद आ गया तो आप लोग प्रश्न को सही करके आओगे, गलत कभी नहीं करोगे, ध्यान रखना। इसमें देखो, ये वाली जो भिन्न है, अंश और हर में अंतर कितने का है, 1 का। इस वाली भिन्न में अंश व हर में अंतर कितने का है, 1 का। सब में अंतर 1-1 है, और ये भिन्न कैसी हैं, सब उचित भिन्न है। उचित कैसे पता लगा, क्योंकि इसका अंश कैसा है, अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है। ध्यान रखना, हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो वो भिन्न कैसी होगी, उचित भिन्न होगी दोस्तों। ठीक है ना, और अंतर समान है, अंश में हर में अंतर समान है, तो ऐसी भिन्नों को आरोही अवरोही में लिखने के लिए आपको एक ही बात याद रखनी है, जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो भिन्न सबसे पहले आएगी, उसके बाद छोटे अंश वाली, फिर उससे छोटे अंश वाली, ऐसे आएगी। तो इसमें आपको अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, जिसका अंश सबसे बड़ा है, 10/11। हर पर ध्यान नहीं देना है, अब अंश पर ही ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले 10/11 आ चुकी है, इससे छोटी कौन सी होगी, 8/9, 8/9। फिर उसके बाद 6/7, 6/7, उससे छोटी 4/5, 4/5। तो ये आपका क्या है, अवरोही क्रम है। अगर मैं इसको आरोही में लिखना चालू करूँगा तो आरोही में क्या आएगी भाई, 4/5, 6/7, 8/9 और 10/11। ये इसका आरोही क्रम हो गया। लो जी, उल्टा कर दिया। ऐसे कर सकते हो आप लोग, है ना। अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पर, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11। ठीक है, मैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। अभी मैंने आपको बताया
कि भिन्न कैसी होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए वो सारी की सारी। ठीक है, ये सब की सब उचित भिन्न है। इनके अंश और हर में अंतर समान होना चाहिए, कितने का भी हो, चाहे 1 का हो चाहे 10 का हो, लेकिन अंतर सब में समान होना चाहिए। इनमें अंतर भी समान है 1 का। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है, जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो सबसे बड़ी है, तो ये 10/11 सबसे बड़ी है। सबसे छोटी कौन सी है इनमें, जिसका अंश सबसे छोटा है, तो ये अपनी 7/8 हो गया राइट आंसर। इसको लिख भी सकते हैं हम आरोही अवरोही में, कोई दिक्कत थोड़ी है। सबसे बड़ी ये होगी, इससे छोटी ये होगी, इससे छोटी ये, और सबसे छोटी ये वाली। क्लियर। अब आपको आगे बढ़ते हैं। अगर भिन्न उचित है, अंश में हर में अंतर समान नहीं है। अभी तो मैंने बताया कि अंश समान हो, अंतर समान हो। अब मैं कह रहा हूं कि अंतर समान नहीं होने पर कैसे करेंगे हल। एक ही चीज याद रखना, प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, ये वाला देखिए, ये भिन्न उचित है सारी की सारी, क्योंकि हर बड़ा है अंश छोटा है, तो उचित भिन्न है सबकी सब, ध्यान रखें, है ना। अब अंतर समान नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, देखो अंतर निकालना है सबसे पहले। इसमें और इसमें अंतर कितने का है, 1 का। इस वाली भिन्न में अंतर कितने का है, 4 का, सॉरी कितने का है, 6 का। कितने का है, 6 का अंतर है, ध्यान रखो। इसमें और इसमें कितने का अंतर है, हर अंश में हर में, बताइए 4 का। इसमें और इसमें कितने का है, 1 का। सबसे पहले अंश में हर का अंतर निकालेंगे। अगर भिन्नों के अंश में हर में अंतर समान नहीं है तो पहले अंतर को ही निकालना है, ध्यान रखो, उचित भिन्न नहीं है। अंतर निकालने के बाद इन सभी अंतरों का आपको क्या करना है, लय से लेना है। क्या करना है, लय से। लय से कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। ठीक है, अब याद रख, वो एक एक स्टेप बता रहा हूं। लय से आ गया 12। अब जो अंतर हमारे आए हैं इन सब का इस लय से में बारी बारी से भाग देंगे। बताओ, 1 का भाग दिया 12 में, 12 बार गया, और 12 गुना अंश से कर देंगे 5 से। हर भिन्न के अंश से गुना करते जाओ जितनी बार भाग जा रहा है लय से में अंतर का। तो एक पहली संख्या का, पहली भिन्न का अंतर क्या है, 1 है। 12 में देंगे भाग, 1 बार गया, 1 गुना क्या कर देंगे, अंश से 5 कर देंगे, तो कितना आ गया, 5। कितना आ गया, 5 आ गया भाई, ध्यान रखो, कितना आ गया, 5 आ गया पहली भिन्न के लिए। दूसरे के लिए कितना आया, दूसरे के लिए देखो अंतर कितना है, 6। 6 का भाग देंगे, अब इस लहसे में कितनी बार गया, 2 बार। कितनी बार गया, 2 बार। फिर 2 गुना क्या करेंगे, 11, कितना आ गया, 22। ये दूसरी के लिए आ गया 22, ध्यान रखते जाओ। तीसरी के लिए देखो अंतर कितना है, 4। 4 का भाग देंगे 12 में, ठीक है, 12 में 3 बार गया, 3 गुना 19 करेंगे तो कितना आ गया, 29 57। कितना आ गया, 57, ध्यान रखते जाओ। चौथी के लिए अंतर कितना है, 1। अंतर का भाग देंगे 12 में, 1 बार गया, गुना किससे कर देंगे, 8 से, अंश से कर देंगे, कितना आ गया, 8। ठीक है भाई, सॉरी कितनी बार गया, 12 बार। 12 पंजो 60 आएगा यहाँ पर 60, अंश से गुना कर रहे हैं ना, तो 12 × 96 हो गया। ये कितना हो गया, चौथी के लिए 96, 96 हो गया। ठीक है, 12 बार गया, 12 गुना 8 करेंगे, 96 हो गया। इतना याद करना। करना क्या है कि सबसे पहले तो अंतरों का लय से निकालना है। उस लय से में अंतरों का भाग दे दे करके जितनी बार भाग जा रहा है उसको अंश से गुना करते जाओ। तो पहली संख्या के लिए 60 आया, दूसरी के लिए 22 आया, तीसरी के लिए 57 और चौथी के लिए 96। अब इसमें यह देखना है कि सबसे बड़ी किस संख्या के लिए आया है, सबसे बड़ी इसके लिए आया है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 8/9, ये सबसे बड़ी भिन्न है। इससे छोटी कौन सी है, देखो इससे छोटी 60 वाली, इससे छोटी होगी 5/6। मैं अवरोही क्रम बता रहा हूँ इसका, ठीक है, ये हो गया। ठीक, उसके बाद 57 वाली को लेंगे। 57 वाली कौन सी थी, 19/23, और सबसे छोटी कौन सी थी, 11/17 बच गई हमारे पास। लो भाई, ये आपका हल हो गया कंप्लीट, है ना। तो ये संख्या बन गई हमारी, ओके, ये हो गई भाई, निकल गया ना पूरा अवरोही क्रम। एक ही काम करना है बस। अब ये रीट लेवल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था, मैं इसको हल कर रहा हूं। ठीक है, ये भिन्न कैसी है, उचित है। भिन्न कैसी है, उचित। अंतर आपको सबसे पहले अंश व हर में निकालना है। देखो इसके अंश व हर में अंतर कितने का है, 2 का। इसमें कितने का है, 4 का,
देखो भाई, है ना, इसमें कितने का है 5 का, और इसमें कितने का है 4 का। सबसे पहले इन अंतरों का क्या लेंगे हम, लैसे लेंगे। कितना आ गया 20। देखो 2 4 5 और 4, इनका लैसे निकालेंगे ना तो 20 आएगा हमारा। लैसे आप लोग निकाल लेना, ध्यान रखना, लैसे के लिए विधि आपको पता होनी चाहिए। तो लैसे कितना आ गया 20। ठीक, अब अंतर का भाग देंगे इसमें। अंतर पहली भिन्न का कितना है 2। ठीक है, 2 का भाग देंगे 20 में, कितनी बार गया 10 बार। 10 गुना क्या कर देंगे 17, 117 आ गया पहली के लिए। दूसरी के लिए देखो क्या है, अंतर कितना है 4, अंतर का भाग देंगे लैसे में, कितनी बार गया 5 बार। 5 गुना क्या कर देंगे 19, कितने आ गया 95। दूसरी के लिए 95 आ गया, ध्यान रखते जाओ। तीसरी को देखो, अंतर कितना है 5, 5 का भाग लैसे, 5 अंतर है ना, इसका भाग लैसे में देंगे 20 में, कितनी बार गया 4 बार। 4 गुना क्या कर देंगे 24, कितना आ गया 24 चौके 96। देखते जाओ, इसमें अंतर कितने का है 4 का, इसमें भी 4 का भाग 20 में देंगे 5 बार गया। 5 गुना 27 कर देंगे, कितना आ गया 135। अब देखिए सबसे ज़्यादा किस संख्या के लिए है, क्या पूछ रहा है वो, अवरोही क्रम पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है उससे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बड़ी किस में आया है, इसमें 135 किसके लिए आया था, इसके लिए आया था। बताओ जल्दी से किसके लिए आया 135, ये। इससे बड़ी 170 भी है अभी। तो 170 किस लिए आया था 17/19 के लिए। तो 17/19 सबसे बड़ी होगी। ठीक है, इससे छोटी कौन सी है, इससे छोटी अपनी ये है, यानी चौथे वाली 27/31। इससे छोटी कौन सी है साथियों, 96 वाली है ना, 96 वाली यानी 24/29, 24/29 आ गई। ठीक है, और सबसे छोटी बची हमारी यही 95 वाली, तो 19/23। ऐसे इन सवालों को हल करेंगे। तो प्रश्न आपका गलत नहीं होना है, करना एक ही काम है, इनके अंतर को निकालेंगे, अंश बाहर का, लैसे अंतरों का लेंगे, अंतर का भाग देंगे, फिर लैसे में जितनी बार जाता है उसको अंश से गुना कर देंगे, और जिसका गुना सबसे ज़्यादा आएगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी, वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और कल से फिर हम पढ़ेंगे हमारी दशमलव भिन्नों के बारे में सवाल, प्रश्न यहाँ से भी आता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सतत भिन्नों से सवाल बनते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। अभी हमने केवल नॉर्मल सवाल पढ़े हैं भिन्नों के, अब हम दशमलव भिन्नों के और सतत भिन्नों वाले सवाल पढ़ेंगे। देखना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, प्रश्न कैसा भी आए गलत नहीं होगा, इनसे बाहर नहीं आपका जाएगा क्वेश्चन, इस टाइप से बाहर। ठीक है, प्रैक्टिस मेन चीज़ होती है मैथ के अंतर्गत, ध्यान रखें। तो सभी वीडियो को लाइक कर देना, आज के लिए इतना काफ़ी है। और कल की क्लास में फिर हम पढ़ेंगे इनको, दशमलव भिन्नों को और सतत भिन्नों के बारे में। कल हम दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे आपको। ठीक है, देखो क्लास कभी भी एनी टाइम आ सकती है, मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं तुरंत रिकॉर्ड करके बना देता हूँ आपके लिए। और खुराना क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो, उस पर प्रैक्टिस चैट आपको दिए गए हैं, मैथ के, पर्यावरण के, हिंदी के, गणित के, जितने भी कुछ भी हो सब्जेक्ट, राजस्थान जी के, सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, और BSTC फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले ध्यान रखो भाई, BSTC फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा सभी के सभी। थैंक यू सो मच।